मुर्देश्वर काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आपको जो है ज़्यादा कुछ फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। मुर्देश्वर कर्नाटक का एक प्रमुख मंदिर है भगवान शिव का, जहाँ तक आने के लिए आपको, अगर आप लोग मुर्देश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो मुर्देश्वर का खुद का जो है रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मुर्देश्वर की नहीं है तो आप भटकल आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ से भटकल की भी ट्रेन नहीं है तो आप मैंगलोर आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ से मैंगलोर की भी ट्रेन नहीं है तो आप लोग मडगांव आ सकते हैं। इन सब प्रमुख स्टेशनों से आपको, मैंगलोर से या मडगांव से आपको नियमित रूप से बस और ट्रेन की दोनों फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बस की और सारी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। और हमारे पूरी टीम तैयार है, तैयार हो? हर हर मुर्देश्वर जो कि कर्नाटक में स्थित है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन उतरना होता है। मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद में आपको बाहर यहाँ पे ऑटो रिक्शा और शेयरिंग टैक्सी देखने को मिल जाती है। तो मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हैं तो ठीक आपको रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक बाहर ही आपको ऑटो मिल जाता है। और रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे क्लॉक रूम भी है। अगर आप लोग अपना सामान भारी भरकम सामान जमा करना चाहते हैं तो सामान भी 30 रुपये में जमा हो जाएगा, लेकिन आपके पास PNR होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं कि यहाँ से कितना रुपये लगता है ऑटो का मुर्देश्वर तक। तो एक ऑटो में 4 से 5 लोग आते हैं। मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इनको हो जाएगा, हो जाएगा ना पक्का। सब कुछ हो गया तो ये क्यों नहीं होगा भाई? सही बात है। मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी महज 2 किलोमीटर है और रिक्शा वाला चार्ज आपसे 50 रुपये करता है, जिस रिक्शे में आप 4 लोग बैठकर मुर्देश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मडगांव से यह मंदिर लगभग 170 किलोमीटर है। वहीं उडुपी से इस मंदिर की दूरी की बात करें तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर मुर्देश्वर मंदिर जो है उडुपी से स्थित है। यहाँ पहुँचना बेहद ही आसान है। जहाँ तक के लिए आप ट्रेन, बस या फिर जो है फ्लाइट से आप जो है आराम से यहाँ तक सफ़र अपना तय कर सकते हैं। वहीं मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आपके पास में भारी भरकम लगेज है तो मंदिर के प्रांगण में ही लगेज रूम बना हुआ है, जो कि सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक चालू रहता है, जिसमें आप प्रति व्यक्ति 30 रुपये बैग अपना मुर्देश्वर मंदिर के प्रांगण में ही जमा करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर याद रखें कि अगर आपके पास में लगेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर के अंदर ही लगेज रूम में अपना प्रति शुल्क 30 रुपये देकर आप अपना लगेज जमा कर सकते हैं। तो एक रिक्शा में 60 रुपये देकर हम फाइनली पहुंच चुके हैं मुर्देश्वर, यानी कि आज का हमारा पहला दक्षिण भारत का मंदिर जो कि कर्नाटका में स्थित है, जो कि मोटेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। और सारे बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम लोग फाइनली अपने दक्षिण भारत के सबसे पहले मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिसे मुर्देश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि भटकल और मडगांव के बीच में स्थित। आप सामने प्रत्यक्ष भव्य प्रतिमा, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो। सारे बच्चे पहुंच चुके हैं। हर हर तैयार हो पहला मंदिर करने के लिए? यस सर। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। तो भव्य प्रमुख मंदिर मुर्देश्वर और चल रहे हैं दर्शन करने भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कर्नाटक में स्थित श्री मुर्देश्वर मंदिर के। हर हर महादेव। मुर्देश्वर मंदिर रामायण काल से स्थापित एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां के दर्शन हर मनुष्य एक बार जरूर करना चाहता है। और मुर्देश्वर मंदिर तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। इस मंदिर की एक खास मुख्य विशेषता है भगवान शिव की 123 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। यह मंदिर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तालुका में अरब सागर के किनारे स्थित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि मंदिर का जो निर्माण है पूर्ण रूप से 2008 में इसका पूर्ण निर्माण पूर्ण हुआ था। मंदिर में 20 मंजिला राज गोपुरा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरा है। साथ में यहाँ पर स्थित आत्मलिंग, जो कि बिल्कुल भगवान शिव की एक तरीके से जागृत अवस्था में मूर्ति है, और सामने विशाल नंदी जी हैं। यहाँ का जो इसका भव्य आकर्षण का केंद्र है
वो भगवान शिव की मूर्ति है और यहाँ पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गोपुरम है, जो कि आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर लोग नज़ारे के रूप में यहाँ पर अरब सागर से सटा यह मंदिर अपने आकर्षण के लिए जाना जाता है, जो कि कर्नाटक के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। वहीं मंदिर के प्रांगण में ही अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें माता दुर्गा और गणेश जी, कार्तिकेय जी और साथ में विष्णु भगवान विराजे हैं। तो आप इनके भी दर्शन मंदिर के प्रांगण में ही अंदर शिव के दर्शन के साथ साथ भगवान गणेश जी और कार्तिक जी के भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो जस्ट मुर्देश्वर के दर्शन करके निकले हैं। अंदर काफ़ी भव्य प्रतिमा, अंदर स्वयंभू जागृत अवस्था में भगवान शिव अंदर विराजे हैं और मुर्देश्वर के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। आप देख सकते हैं ये मुर्देश्वर मंदिर है और ये गणेश जी का मंदिर है, जो कि बिल्कुल मुर्देश्वर मंदिर के बिल्कुल बगल में बना हुआ है। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे 360 डिग्री मुर्देश्वर के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर है, जो कि आप सब देख सकते हैं। हर हर महादेव। और भोलेनाथ की जो प्रतिमा है वो सामने है। वहीं अगर आपके पास में समय है तो आप यहाँ पे 20 रुपये देकर राजगोपुरम में सबसे ऊपर जा सकते हैं और पूरा नज़ारा आप मंदिर का ऊपर से देख सकते हैं। वहीं अगर आप एक बार मंदिर के प्रांगण के दर्शन कर लें तो इस प्रतिमा के पास में भगवान शिव के दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा के पास में ज़रूर जाएं, क्योंकि यहीं से आपको पूरे मंदिर के प्रांगण का नज़ारा और समुद्र के नज़ारा आपको देखने को मिलता है। इस मंदिर का दो सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो है वो एक भगवान शिव जी की जो आप प्रतिमा आगे सामने देख पा रहे हैं, और एक यहाँ पे स्थित विश्व का सबसे बड़ा राजगोपुरम, जो कि आप दोनों ही एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय पीछे आप मेरे देख पा रहे हो हमारा पहला मंदिर, यानी कि हमारे इस ट्रिप का पहला मंदिर मुर्देश्वर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और ये हमारे दक्षिण भारत का सबसे पहला मंदिर है जिसके दर्शन सभी बच्चों को हो गए। ओम नमः पार्वती पते। तो बच्चों, दर्शन करके कैसा लगा आपको मुर्देश्वर धाम के? अच्छा लगा। तो एक बार फिर से कहो ओम नमः पार्वती पते। तो रमाकांत, दर्शन करके कैसा लगा यहाँ के? मस्त लगा। अनान दादा, तुमको कैसा लगा? बढ़िया, एकदम आनंद, मजा आ गया। यहाँ मुर्देश्वर में भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर स्थित अरब सागर बीच पे अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और यहाँ पर शनिवार और रविवार 2 दिन यहाँ पर काफ़ी भक्त भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर परिवार अपना वेकेशन भी एक तरीके से मनाने आते हैं। तो शनिवार और रविवार इन दोनों दिन यहाँ पर आपको काफ़ी भक्त देखने को मिल जाते हैं। तो मुर्देश्वर धाम के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं और आज ही हमको यहाँ मुर्देश्वर से सीधा ट्रेन पकड़ेंगे, जो कि 6:40 पे है, और सीधा 9 बजे पहुँच जाएंगे हम उडुपी कृष्णा मठा। उडुपी कृष्णा मठा भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है, जो कि कर्नाटक में ही स्थित है।
वहाँ के दर्शन हम आज रात में हम पहुँचेंगे, वहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। मुर्देश्वर के हमने दर्शन कर लिए हैं, अब रात में हम कृष्णा मठा पहुँचेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके वहाँ से निकलेंगे धर्मस्थला और कुक्की सुब्रमण्यम। तो इस ब्लॉग में यानी कि इस वीडियो के माध्यम में आप सभी को बहुत सारे मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव। तो सभी भक्तों के दर्शन हो चुके हैं मुर्देश्वर के और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस से उडुपी। देखते हैं उडुपी का किराया कितना होता है। अभी था पहले ट्रेन से जाने का, लेकिन अब हम लोग बस से जाएंगे उडुपी तक के लिए। ये मुर्देश्वर धाम है। सारे बच्चे देखिए निकल रहे हैं उडुपी के लिए, जो कि आज का हमारा स्टे होगा उडुपी में। देखते हैं कितना रुपए लगता है हमारा उडुपी तक पहुंचने में। हर हर महादेव। तो दोस्तों मुर्देश्वर के दर्शन करके अभी तक था कि हम लोग बस से जाने वाले थे जो है उडुपी, और फिर हम दोबारा ट्रेन में जा रहे हैं क्योंकि हमारा नसीब ही ख़राब था। हमें पिछले 1 घंटे से बस नहीं मिल रही थी, जिसके पश्चात अब हम फिर से भारतीय रेल का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे अपनी इस यात्रा में और आज 9 बजे तक उडुपी पहुंचेंगे और आज वहीं पर स्टे करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उडुपी कृष्णा मठा के दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे धर्मस्थला और कुक्की सुब्रमण्यम के लिए। बाकी का अपडेट जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव। सफर तय करके फाइनली पहुंच चुके हैं उडुपी। और उडुपी क्यों आए हैं ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे प्रसिद्ध है कृष्णा मठा मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। और 1.5 घंटे लग गए हमको मुर्देश्वर से उडुपी आने में। अगर आप लोग को कृष्णा मठ के दर्शन करने हैं तो सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है उडुपी पहुँचे। उडुपी से आप जो है रिक्शा बुक करके सीधा मंदिर तक जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि रिक्शा का प्राइस क्या होने वाला है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो भाई अगर आप लोग यहाँ पे उडुपी आते हैं कृष्णा मठ के दर्शन करने के लिए तो रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले आपको जो है बुकिंग करानी पड़ती है ऑटो की। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऑटो को तुरंत पैसा दिए और निकल गए। यहाँ पे पहले बुकिंग होती है, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही बनी हुई है, ऑफिस बनी हुई है, जिसमें आप पहले बुकिंग कराते हैं और तभी आपको जो है रिक्शा मिलता है। बाकी जैसा कुछ भी अपडेट रहेगा आगे आप सबको धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो इस समय हम लोग कृष्णा मठा के प्रमुख द्वार पर पहुँच चुके हैं और चल रहे हैं। देखते हैं कि हमको रात का जो भोजन मिलने वाला क्या वो मिल पाता है कि नहीं मिलता है। देखते हैं, जैसा कुछ भी रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते रहेंगे। यहाँ पे रात में 8 से 10 के बीच में निःशुल्क भोजन कराया जाता है, जो कि ये जो है माधवाचार्य जी द्वारा यह स्थापित एक तरीके से मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय के लोगों का बहुत प्रमुख मंदिर कृष्ण मठा मंदिर, जो कि उडुपी में स्थित है। और यहाँ पे खाने का जो था उसका आपको रिव्यू दिलवाते हैं स्टूडेंटों द्वारा। तो यहाँ पे जो आपको खाना खिलाया गया जो भी था निःशुल्क में, वो कैसा था? बहुत अच्छा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो तैयार है चलने के लिए कृष्णा मठा के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों डे 9 है और हम लोग तैयार हो चुके हैं सारे लोग जो है उडुपी कृष्णा मठ के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे दर्शन का नियम ये है कि जो मेन है उसे जो है धोती पहनना अनिवार्य है, और जो यानी कि गर्ल है या वुमेन है उसे जो है या लड़कियाँ को जो है नीचे जो है साड़ी पहनना अनिवार्य है। मतलब साड़ी पहन के ही वो प्रवेश कर सकती है मंदिर के अंदर। सुबह बज रहे हैं प्रातःकाल 5 और अब हम लोग तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए उडुपी कृष्णा मठा मंदिर। कल हम लोग एक धर्मशाला में आकर रुक गए थे, जिसमें हमें एक हॉल प्रोवाइड कर दिया गया था। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स को अलग रखा जाता है, अलग अलग जो है कमरे में। ऐसा नहीं है कि आप लोग साथ में रह सकते हो,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको रूम जो है सेपरेट नहीं दिया जाता है अंदर मंदिर के प्रांगण के अंदर, तो उस हिसाब से आप लोग प्लानिंग करके आएंगे। और सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं कृष्णा मठा के दर्शन करने के लिए, सब एकदम ऑलरेडी रेडी हैं और चल रहे हैं भगवान श्री कृष्णा मठा के दर्शन करने के लिए। मंदिर जो है वो सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात में 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यहाँ पे भोजन का जो है व्यवस्था है जो कि 12 से 3 दोपहर में चलता है और शाम को यानी कि रात में 8 से जो है 10 बजे तक चलता है। कृष्णा मठा जो कि कर्नाटक में उडुपी शहर में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उडुपी रेलवे स्टेशन आना होता है। यह मंदिर सुबह 4 बजे प्रातःकाल आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाता है, जिसमें आप जो है करीबन 1 घंटे क्यू में लग के आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। वहीं बात करें कि अगर आप यहाँ पर सुबह सुबह प्रातःकाल आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता है। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं ये वही हॉल है जहाँ पे आपको बिठा के ज़मीन पे खाना खिलाया जाता है, जो कि भारत के अन्य किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्णा मठा जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो हम चल रहे हैं कृष्णा मठा के दर्शन करने के लिए और अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है इस मंदिर के अंदर। सुबह बज रहे हैं 6 और अगर आप लोग इतने प्रातःकाल में दर्शन करेंगे तो पूरा मंदिर खाली देखने को मिलता है। अभी लाइन हमको देख सीधा चलते जा रहे हैं और शायद हो सकेगा 20 मिनट के अंदर दर्शन हो जाएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। इस मंदिर की एक और ख़ास विशेषता है कि इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का यानी कि विग्रह के जो दर्शन होते हैं वो 9 खिड़कियों द्वारा किए जाते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो 9 खिड़की होते हैं वो किस प्रकार से आपको दर्शन होते हैं। जी हाँ, जो आप देख पा रहे हैं यही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अंदर विराजमान है और बिल्कुल जागृत अवस्था में प्रतीत होते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे भक्त दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार से छोटी छोटी 9 खिड़कियाँ बनी होती हैं जिसके माध्यम से आपको भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन होते हैं। हरि बोल हरि। मंदिर के प्रांगण में ही अंदर स्थित कई प्रकार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और भगवान श्री कृष्ण का यह अंदर से मंदिर उतना ही खूबसूरत है जितना ये मंदिर बाहर से है। इस मंदिर की विशेषता और यहाँ की खासियत यही है कि यहाँ पे मंदिर में ज़मीन पे नीचे बिठा के खाना खिलाया जाता है और इस मंदिर में 9 खिड़कियों द्वारा दर्शन किए जाते हैं, जो कि कृष्णा मठा के नाम से प्रसिद्ध पूरे भारत में इकलौता मंदिर है जहाँ पे डेली रथ यात्रा निकाली जाती है। कई ऐसे अन्य सुलझे रहस्य हैं इस मंदिर से, जो कि जब आप यहाँ पर आते हैं तभी आपको इस बात का एहसास होता है कि यह मंदिर क्यों खास है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको जो है धोती पहनना अनिवार्य होता है और ऊपर आपको जो है कुछ भी नहीं पहनना होता है और लड़कियों के लिए जो है साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। भगवान श्री कृष्णा मठा मंदिर के सामने ठीक महादेव का मंदिर, जिसके दर्शन करना अनिवार्य है अगर आप लोग जो है इस यात्रा में भगवान श्री कृष्णा मठा के दर्शन करने आते हो। तो सभी लोग के दर्शन अच्छे से प्राप्त हो गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि बोल हरि। कृष्णा मठा मंदिर के बिल्कुल ठीक प्रांगण के सामने ही चंद्रमौलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन करना अनिवार्य होता है। अगर आप यहाँ पर अंदर भगवान श्री कृष्णा मठा के दर्शन करने आते हैं तो बिल्कुल ठीक उसी के सामने ही भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर रूप के दर्शन होते हैं। जी हाँ, जो आप सामने इस समय दर्शन कर पा रहे हैं ये प्रत्यक्ष भव्य शिवलिंग चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि कृष्णा मठा के बिल्कुल ठीक सामने ही इसका अलग से मंदिर बना हुआ है, जहाँ के दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। तो महज 10 मिनट के अंदर सभी भक्तों को दर्शन प्राप्त हो गए कृष्णा मठा के। और हम भी आपको यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग कृष्णा मठा के दर्शन करने आते हैं तो आप लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, ताकि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। आपको 10 मिनट के अंदर बढ़िया रूप से दर्शन हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के। क्यों भाई लोग, दर्शन हुए अच्छे से? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि बोल।
तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्णा मठा मंदिर, जो कि उडुपी में स्थित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख धाम माना जाता है, जहां पे दर्शन 9 खिड़कियों द्वारा किया जाता है, जिसे नवग्रह खिड़की कहते हैं। और सारे स्टूडेंटों को दक्षिण भारत का ये दूसरा मंदिर दर्शन प्राप्त हो पा रहा है। तो कहेंगे इसी उपलक्ष्य में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि बोल हरि, भगवान की जय। कृष्णा मठ की स्थापना माधवाचार्य जी ने की थी, जो कि वैद दैत संप्रदाय के संस्थापक थे, जो कि 13वीं शताब्दी में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। यह मंदिर कर्नाटक में उडुपी शहर में स्थित है, जहां तक आने के लिए आपको जो है उडुपी रेलवे स्टेशन आना होता है, अर्थात या तो मैंगलोर आना होता है। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप लोग जो है भटकल या मुर्देश्वर या मडगांव से आप यहाँ तक की ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो मैंगलोर एयरपोर्ट है। और इस मंदिर की अगर बात करें इतिहास की, तो ये माधवाचार्य जी द्वारा जो है एक तरीके से स्थापित है। माधवाचार्य जी को एक बड़ी गेंद में कृष्णा का विग्रह मिला था, जिसे जो है एक तरीके से कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का रूप था। यहाँ तक आने के लिए आपको उडुपी आना होता है। यह एक भारत का मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 9 खिड़कियों द्वारा दर्शन प्राप्त किए जाते हैं, जिसे नवग्रह खिड़की कहते हैं। अर्थात इस मंदिर की एक और खास विशेषता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन डेली रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि अन्य किसी भी मंदिर में नहीं निकाली जाती है। इस मंदिर में एक और खास बात है, श्री माधवाचार्य जी द्वारा 12वीं शताब्दी में यहाँ पे अखंड दीप जलाया गया था, जो कि आज भी ज्यों की त्यों वैसे ही जल रहा है जैसे पहले जला करता था। तो ये भी मंदिर में एक और खास विशेषता इस कृष्णा मठा मंदिर की। माता द्रौपदी के बाद जो अक्षय पात्र था वो आज भी ज्यों की त्यों वैसे ही सुरक्षित रखा गया है, जिसके कारण से इस मंदिर के अंदर कभी भी अन्य की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए इस मंदिर को एक तरीके से आप सबसे बड़े सनातन मंदिरों में से एक मान सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लिए यह एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, उडुपी कृष्णा मठा मंदिर, जिसके दर्शन अभी हमको और हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से अंदर 9 ग्रह खिड़की द्वारा, यानी कि 9 खिड़कियों द्वारा बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण दर्शन प्राप्त हुए हैं। और जीवन में आज मुझे दूसरी बार यहाँ के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसी बात पर कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि बोल हरि। कृष्णा मठा में आपको नियमित रूप से यहाँ पे धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं। जिस धर्मशाला में हम रुके थे वो न्यूटना यात्री निवासा था, जहाँ पे आपको देख सकते हैं आप रूम का और हॉल का प्राइस लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप कृष्णा मठा आते हैं, अगर आप हॉल की अगर आप इच्छा रखते हैं तो यहाँ पे आके आप अपना हॉल बुक करा सकते हैं, पहले से फ्री एडवांस बुकिंग करा सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है। तो सारे भक्तगण और सारे स्टूडेंट यानी कि तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए उडुपी कृष्णा मठा से सीधा धर्मस्थला के लिए। उडुपी कृष्णा मठा मंदिर से लगभग जो है बस स्टॉप की दूरी 2 किलोमीटर है। और सभी लोग तैयार हैं? क्यों भाई लोग तैयार हो? हेलो, तैयार हो सब लोग? कैसा लगा दर्शन करके? अभी तक बढ़िया यात्रा चल रही है? बढ़िया यात्रा चल रही है? बढ़िया, ठीक है भैया। कृष्णा मठा मंदिर से बस स्टॉप की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जहां तक का रिक्शा वाला आपसे 30 रुपये चार्ज करता है। धर्मस्थला जाने के लिए आपको यहाँ के बस स्टॉप पहुँचना पड़ता है उडुपी के। वहाँ से आपको नियमित रूप से बस धर्मस्थला के लिए देखने को मिल जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आप धर्मस्थला की बस देखने को मिल जाती है। तो उडुपी से लगभग 3 घंटे लग गए हमको जो है धर्मस्थला पहुंचने में। धर्मस्थला लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। और इस समय हम लोग इस बस से फाइनली पहुंच चुके हैं धर्मस्थला के गेट पे। एक व्यक्ति का 150 रुपये लगा है और 3 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि धर्मस्थला पहुँचने में। धर्मस्थला के दर्शन करेंगे और जहाँ पे हमें बस छोड़ी है यहीं से हमें सुब्रमण्यम की बस मिलेगी, जो कि हमारा आज का तीसरा मंदिर होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी चलते हैं धर्मस्थला के, देखते हैं दर्शन किस प्रकार से होते हैं और सारी कुछ जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो लगभग 10 मिनट के अंदर फ्रेश अप होके हम निकल गए हैं सीधा धर्मस्थला के दर्शन करने के लिए, जो कि 800 साल पुराना मंदिर है। कर्नाटक में मंजुनाथ स्वामी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की एक खास विशेषता है कि इस मंदिर में जो देख रेख है वो वैष्णव संप्रदाय के लोग करते हैं, और जो ट्रस्टी है वो जैन धर्म के हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर होते हुए भी वैष्णव संप्रदाय के लोग क्या पूरा देख रेख करते हैं, जो कि धर्मस्थला मंदिर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, जो कि उडुपी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धर्मस्थला मंदिर के दर्शन हम करने चल रहे हैं। हर हर महादेव।
धर्मस्थला पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेश अप होने के लिए 100 रुपये में मात्र आपको रूम मिल जाता है और आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ जी, हाँ, तो चल रहे हैं मंजुनाथ जी के दर्शन करने के लिए और जस्ट अभी क्यू ओपन हुआ है और यहाँ पे पुरुषों के लिए जो है ये कुछ इस प्रकार से धोती पहनना अनिवार्य है और ऊपर कुछ नहीं पहन सकते हो आप, अंदर तभी आपको प्रवेश मिलता है। और महिलाओं के लिए जो है साड़ी पहनना अनिवार्य है मंजुनाथ स्वामी के लिए। तो अभी देख रहे हैं आगे क्यू में आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से दर्शन होता है। वैसे अंदर गर्भगृह में फ़ोन तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्दी धर्मस्थला के दर्शन होने वाले हैं। धर्मस्थला मंदिर जो कि कर्नाटक का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव मंजुनाथ स्वामी के नाम से जाना जाते हैं और यहाँ पर भी आपको क्यू सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे बड़े बड़े हॉल हैं, जहाँ पे आपको वेट कराया जाता है। भगवान एक पल में दर्शन देते हैं और एक पल में आप दर्शन करके सीधा निकल जाते हैं। यहाँ भी आपको तिरुपति जैसा ही 10 सेकंड या 5 सेकंड के दर्शन होते हैं। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर 800 साल पुराना है, जो कि मंजुनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम धर्मस्थला या कह सकते हैं मंजुनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दर्शन हो गए हैं धर्मस्थला जी के, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंजुनाथ, जो कि महादेव का यह मंदिर है। आप सब दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। तो धर्मस्थला के दर्शन करके अब हम चल रहे हैं भोजन प्रसादन करने, जो कि यहीं पर स्थित है। और यहाँ पे देखते हैं कि भोजन प्रसादन का क्या प्रोसीजर है। आइए देखते हैं। और धर्मस्थला के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। कर्नाटक के सभी मंदिरों में लगभग अन्न प्रसादम निःशुल्क में कराया जाता है और यहाँ पे आप अगर धर्मस्थला के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे जो निःशुल्क प्रसादम आपको कराया जाता है उसे बिना ग्रहण किए आप यहाँ से ना जाएं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखेंगे कि आप यहाँ पे बड़ा सा एक हॉल में बिठा के लगभग 1000-2000 लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं, जो कि आपके सामने दृश्य है, देख सकते हैं। तो धर्मस्थला में भी खाना खिलाया जाता है, लंच कराया जाता है आपको प्रसाद के रूप में। और अच्छा। खाना कैसा लगा सच बताना? बहुत अच्छा। अच्छा था प्रसादम भगवान भोलेनाथ का? अच्छा मैं लगा कहता हूँ, ग्रहण करके? जो लोग बोलते हैं कि गुरुद्वारे में लंगर मिलता है और हमारे धर्म में कुछ नहीं होता, उनको एक बार साउथ आना चाहिए और देखना साउथ चाहिए। में देखना चाहिए कि हमारे मंदिरों में कितनी सेवा होती है, कितने प्रसाद लंगर बढ़ता है और लोग खाते हैं। शायद मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुद्वारे में गलत होता है, गुरुद्वारे में सेवा अच्छी होती है, लेकिन हमारे ऐसा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इससे अच्छा धर्म कोई भी नहीं है, ना हो सकता है, ना होगा कभी, ना हुआ है कभी। आप क्योंकि जो बिठा के जो खिला रहे हैं व्यवस्था, पंखा भी चल रहा है, सब व्यवस्था। पंखा चल रहा है, आपको यहाँ बिठा के खिला रहे हैं। गुरुद्वारे में आपको नीचे बिठा के खिलाते हैं, आपको यहाँ स्पेशल आपके लिए कुर्सी लगी है, टेबल लगी है। तो वो चीज़ जो है साउथ के मंदिरों में देखी जा सकती है। तो आइए आप एक बार विजिट कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं और रामेश्वरम हो, कहीं भी आओ आपको खाना मिलेगा। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे आप सिख धर्म से हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ का कल्चर देखिए, फिर आप बताइए क्या वो कैसा लगा। हर हर महादेव। भगवान मंजुनाथ स्वामी के दर्शन करके और यहाँ पे अन्न प्रसादम ग्रहण करके अब यहाँ से बारी थी हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने की और सीधा यहाँ से निकलने की सुब्रमण्यम, जो कि आज का हमारा एक और प्रमुख मंदिर होने वाला था। धर्मस्थला के बस स्टॉप से आपको सुब्रमण्यम की डायरेक्ट बस देखने को मिल जाती है, जिसका शुल्क केवल 80 रुपये होता है, जहां से आपको मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर देखने को मिलती है। हम पहुंच चुके थे कुक्की सुब्रमण्यम, जो कि सुबह मंदिर 6:30 बजे खुलता है और फिर वापस जो है 1:30 बजे बंद हो जाता है, फिर 3:30 बजे रीओपन होता है और शाम को 9 बजे तक ये मंदिर दर्शन होता है। यहाँ भी आपको जो है भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी जी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं और ये भी एक प्रमुख मंदिर है कर्नाटक का, जो कि हमारा आज का ये तीसरा प्रमुख मंदिर था, जिसके दर्शन आप भी कर सकते हैं। आप एक ही दिन में कुक्की सुब्रमण्यम, धर्मस्थला और उडुपी कृष्णा मठा के दर्शन कर सकते हैं।
कुक्की सुब्रमण्यम में आपको बाहर मंदिर के सामने ही निःशुल्क लॉकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो आपको 300 से 400 या 500 रुपये में आपको रूम देखने को मिल जाता है और बड़े आराम से आपको यहाँ पे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं कुक्की सुब्रमण्यम में, जो कि कर्नाटक का एक और प्रमुख मंदिर माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है धर्मस्थला, अगर आप आते हो तो धर्मस्थला से आपको जो है मात्र 80 रुपये में बस से आप यहाँ तक का सफ़र तय कर सकते हो। कुक्की सुब्रमण्यम का एक रेलवे स्टेशन है जो कि सुब्रमण्यम रोड है, वहाँ तक के लिए भी ट्रेनें चलती हैं। और अगर आप लोग जो है मुर्देश्वर आते हो तो मुर्देश्वर से भी आप यहाँ तक सकते हो, और अगर आप लोग जो है गोवा आते हो तो गोवा से भी यहाँ तक आ सकते हो। यहाँ तक का सफ़र तय करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। धर्मस्थला, कुक्की सुब्रमण्यम और उडुपी कृष्णा मठा और मुर्देश्वर, ये चारों मंदिर आप एक साथ एक सीक्वेंस में कर सकते हो। आप मैंगलोर आ जाओ, मैंगलोर से आपको नियमित रूप से यहाँ तक के लिए बस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आते हैं तो आपको क्लॉक रूम में सामान जमा करना बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आप क्लॉक रूम में अपना सामान निःशुल्क में जमा कर सकते हो। और मंदिर का जो टाइमिंग है खुलने का वो सुबह 8 बजे का है, दोपहर में 3 बजे तक चलता है, फिर शाम को 5 बजे खुलता है और 9:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। बात करें इसकी खूबसूरती की, सुंदरता की, तो आप इस मंदिर को देख सकते हो और सारे बच्चों को दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो चुके हैं। और एक कुक्की सुब्रमण्यम मंदिर तो हम लोग इस समय आ चुके हैं कर्नाटक के एक और प्रमुख मंदिर कुक्की सुब्रमण्यम में, जिसके दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। दक्षिण भारत का ये हमारा चौथा मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा धूप है और आप सब देख सकते हो। कहोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।